प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। सबको दिव्य वचन में फिर से हार्दिक स्वागत है। मरकुस के सुसमाचार 16 अध्याय 3 आयत से आज मनन करेंगे। हमारे लिए कौन पत्थर लुढ़काएगा। मानव का जीवन हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। समय समय पर उनके जीवन को कई ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी महामारी, कभी युद्ध, कभी आर्थिक संकट, कभी सामाजिक हिंसा आदि। लेकिन गर्व की बात यह है कि उन सभी बाधाओं से उभर कर मनुष्य विजयी बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सफलता वो अपने सामर्थ्य से नहीं, परंतु सर्वसामर्थी परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करते थे। मनुष्य कमजोर प्राणी है। दूसरों की सहायता के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जब उनकी मदद करने वाला आसमान और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है तो कितना अच्छा है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम कई सवाल पूछते हैं। हमारे एक दिन को विश्लेषण कीजिए। हम घर वालों से पूछते हैं, दोस्तों से प्रश्न करते हैं, सहकर्मियों से सवाल उठाते हैं। ऐसा एक सवाल कुछ स्त्रियों ने पूछा। वो और किसी से नहीं बल्कि अपने आप से पूछा है। हमारे लिए यीशु मसीह के कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, यह था उनका सवाल। मरकुस के सुसमाचार 16 अध्याय 3 आयत। यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के बाद उसकी लाश को कब्र में रखा गया। सब्त का दिन बीत जाने पर कुछ महिलाएं सुगंधित वस्तुएं लेकर यीशु के शरीर पर मलने के लिए भोर को आ रहे थे। लेकिन वो सुबह उन सब के लिए डरावना था, क्योंकि यीशु मसीह के कब्र पर रोमी सैनिक पहरे करते थे। उन सैनिकों का नजर से छूटकर वे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कब्र के मुंह में एक भारी पत्थर रखा हुआ है। शारीरिक बल से वो महिलाएं यह कार्य करने में सफल नहीं होगी, यह बात तो पक्की है। हमारे सामने भी कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां आ सकती हैं। अपने सामर्थ्य से, सिफारिश से, पहचान से, मनोबल से कई बार कुछ खास नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो कार्य जो आप करना चाहते हैं और वो प्रभु के नाम की महिमा के लिए है, तो परमेश्वर कुछ अलौकिक बात आपके लिए कर सकता है। यहाँ ये महिलाएं लक्ष्य पर पहुंचने से पहले स्वर्गदूत आकर बड़े चमत्कार का कार्य कर दिया, जो सबसे चुनौतीपूर्ण था, जो सबसे भारी था, जो लुढ़काया नहीं जा सकता था। वो कार्य स्वर्ग से आदेशानुसार दूतों ने किया है। जो बातें आपके बलबूते से नहीं हो सकती, वहां परमेश्वर अलौकिक कार्य को प्रकट करेगा। जहां आप निस्सहाय होते हैं, असमर्थ रहते हैं, वहां आपके लिए वो कार्य पूरा कर सकता है। लेकिन लाजर के कब्र की ओर देखिए। यूहन्ना के सुसमाचार 11 अध्याय में यीशु मसीह आकर उन लोगों से कहते हैं, गुफा से पत्थर हटा दो। और वहां जमा हुए लोगों में से कुछ लोग वो पत्थर को हटाया। कई बार हमसे पत्थर हटवाएगा, वो तब है जब आप उसको कर सकते हैं, और उसके लिए मौका और सुविधा आपको है। यहाँ वे लोग पत्थर को हटाया
और कब्र में से यीशु लाजर को मरे हुए में से जिलाया। लेकिन यीशु के कब्र से स्वर्गदूत के प्रकट होने से भूकंप हुआ और वो पत्थर लुढ़क गया और उस पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत आ बैठा ताकि वो पत्थर वापस अपनी जगह ना ले सके। हमारे लिए वो पत्थर लुढ़काएगा, लेकिन कुछ ऐसे विशेष समय में हमसे हटवाएगा और एक पुनरुत्थान का कार्य हमारे जीवन में दिखाएगा। आइए प्रार्थना करें। अद्भुत करने वाला सामर्थी परमेश्वर, आज के नए दिन के लिए, नई आशाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करते हैं। हमारे जीवन के कठिन परिस्थिति में जो बातें हमें असंभव लगता है, वहाँ आप अलौकिक कार्य प्रकट करने वाला है, इसलिए धन्यवाद। जो आपने उन महिलाओं के लिए किया, हमारे लिए करें प्रभु। इस वचन सुनने वालों के जीवन में ऐसी परिस्थिति के सामना कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आज सारे बाधाएं दूर होने पाए और एक नया मार्ग, एक आशा की मार्ग उनके लिए दिखने पाए। हम सबको आशीषित करें, आपके अनुग्रह में हमें चलाएं, विश्वास में मजबूत करें, प्रार्थना में आगे बढ़ाएं। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासर के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।